नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप सब जानते हैं, जिसके माध्यम से हम अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं और वहाँ के छात्रों से बातचीत का या कह सकते हैं कैंपस रिव्यू, फैकल्टी रिव्यू का जो है वीडियो आपको मिल रहा है। और उसी कड़ी में हम लखनऊ विश्वविद्यालय में आज हैं और हमारे साथ ये जो छात्र हैं, यहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो इनसे हम पूरे कैंपस का रिव्यू लेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ बीएससी मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार होती है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, तो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है। साथ ही साथ जब ये छात्र यहाँ के हिस्सा हो चुके हैं, तो आप सब जानते हैं कि बीएससी कोई भी छात्र करता है तो लैब का जो वर्क होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि अगर लैबोरेटरी ना हो तो कहीं न कहीं वो जो है आपकी बीएससी की जो पढ़ाई वो अधूरी मानी जाती है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे, इन छात्रों से जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार विज़िट करें इस प्लेटफ़ॉर्म पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती रहेगी। तो मैं इस बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का नाम क्या है और कहाँ-कहाँ से आप लोग आए हैं? तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, ताकि जो नए छात्र हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो जान पाएँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कहाँ-कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो आपका नाम क्या है? आपका सब्जेक्ट क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं अयोध्या से आया हूँ, मैं यहाँ पे बीएससी जेनेटिक्स का छात्र हूँ। अच्छा, आप अयोध्या से हैं, यानी जी। कि बर्थ प्लेस ऑफ राम। हाँ चलिए, जी। आप बताइए। मेरा नाम शशांक वर्मा है, मैं वाराणसी से हूँ और मेरा बीएससी मैथमेटिक्स है। इस मैथमेटिक्स आप मेरा नाम हितेश यादव है, मैं जौनपुर से हूँ और मेरा भी बीएससी मैथ है। आपका बीएससी मैथ्स है। क्या-क्या सब्जेक्ट आप लोग बताते मेरे जाइए? नाम आर्यन प्रभाकर त्यागी है और मैं मुगलसराय से हूँ। मेरा बीएससी मैथ्स है, जिसमें मैं फिजिक्स मैथ्स और माइनर में एस्ट्रोनॉमी पढ़ता हूँ। अच्छा, आपका? मेरा नाम अर्पित वर्मा है, बीएससी मैथमेटिक्स करता हूँ, फिजिक्स मैथ मेजर है और केमिस्ट्री माइनर है। आपका हमारा मेरा नाम अमन कुमार है, मैं हरदोई ज़िले से हूँ और मेरे सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स माइनर। फेस माइनर है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताइए कि किसी भी एस्पिरेंट को लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बीएससी मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, तो उसको क्या-क्या पढ़ना चाहिए और यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है? क्या-क्या पूछा जाता है? किस-किस सब्जेक्ट से पूछते हैं? एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका लेवल तो काफ़ी हार्ड नहीं होता, मॉडरेट होता है। उसमें 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है। खैर मैं बीएससी मैथ्स का हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है। जी, जिसको बायो लेना है उसके लिए बायो क्वेश्चन आएंगे और 30-30 100 क्वेश्चन होते हैं। 30-30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के होते कंप्यूटर हैं। के। 1 घंटे मिलते हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और एक नहीं, यहाँ सुनते हैं कि 90 मिनट का मिलता है। डेढ़ घंटे की प्रेस परीक्षा, सॉरी डेढ़ सॉरी घंटे की सॉरी प्रेस डेढ़ परीक्षा घंटे होती डेढ़ है। हाँ, घंटे डेढ़ घंटे मिलते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। और 200 मार्क्स का हाँ, पेपर 200 होता है आप मार्क्स का लोगों का। पेपर और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मार्किंग नहीं होती नेगेटिव है मार्किंग नहीं होती है। और यहाँ का पेपर जो है जब आप एंट्रेंस देते हो तो फिर सबमिट भी हो जाता है। हाँ, पेपर सबमिट हो सबमिट जाता हो है, जाता है। आपको आपकी आंसर की कॉपी मिल जाती है, कार्बन कॉपी मिलती है आंसर हाँ, की, ताकि आप अपना आंसर की मैच कर सकें बाद अच्छा में। कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। हाँ। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कोई भी एस्पिरेंट है अगर उसको प्रिपेयर करना है तो जैसे इन्होंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आता है 11th-12th का, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम में या कंप्यूटर के बारे में? लगभग 12th का पोर्शन जो होता है उससे ज़्यादा आता है। 12th से ज़्यादा, 12th का 11th पोर्शन से कम आता है, ये कह 11th सकते से हैं। कम आता है, उसके 12th के तो कुछ कंपेरेटिव। अगर हम जानना चाहें मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम? मैट्रिक्स अलजेब्रा ले लीजिए, हुँ, उसके बाद कैलकुलस का हाँ। 2-4 क्वेश्चन ले लीजिए, हुँ। बस वही सब उसमें से ज़्यादा आता है। कुछ आप लोग क्योंकि बताइए, कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप लोग बता सकते। फिजिक्स किसका था आप में से? हम आपका सबका था? था। तो फिजिक्स अगर किसी भी बच्चों को देना है यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो 11th-12th का कोई चैप्टर का नाम याद है या फिर जो इम्पोर्टेंट हो? 12th से मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, हुँ, तो उनको प्रिपेयर करना अच्छा होगा। अच्छा। हाँ। और आप लोग, कुछ आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू कि सर अगर पढ़ना है फिजिक्स में तो क्या-क्या पढ़ के आना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? वही 12th का एनसीईआरटी कर लीजिए। 12th का सब कुछ है? कुछ हाँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर के स्पेसिफिक नाम? मैं बता आओ, अब बताइए। मोशन कर सकते हैं मेनली, मोशन 2D मोशन, 3D मोशन, ये इन सबसे मेनली टॉपिक आते हैं और मैकेनिक्स मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़्यादा। ज़्यादा इन है, लोग से ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस मैकेनिक्स और आते हैं, ऑप्टिक्स। एमसीक्यू आता है। हाँ। आप केमिस्ट्री के बारे में बताइए, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? केमिस्ट्री में और दोनों केमिस्ट्री बराबर बटा होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, और दोनों फिजिकल से फिजिकल बराबर से भी तो आता है। क्वेश्चंस आते होंगे? फिजिकल से आता है, फिजिकल में बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स एंड हुँ। जो इक्विलिब्रियम के 2-4 क्वेश्चन होते हैं, उनमें मिक्स टाइप के आते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं हम जो है आप लोग के रिव्यू को देख करके कि 11th-12th जो है पूरा पढ़ के आए, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के आए और 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के जनरल आते हैं, हाँ, वो पढ़ के आए। 12th पे ज़्यादा फोकस। 12th पे ज़्यादा फोकस करें, 11th के क्वेश्चंस कम आए, 12th के ज़्यादा आते हैं। हाँ, यही कहना चाहते हैं आप हाँ। लोग। चलिए, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल
आप जानते ही हैं, हाँ बायोलॉजी दोनों भाषाओं में आया था। और पेपर का पैटर्न आपने बता ही दिया, 1.5 घंटे की परीक्षा हुई थी, 200 मार्क्स का पेपर था, नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो जब आप यहाँ के आप लोग स्टूडेंट बन चुके हैं, तो अभी मेरी आपसे ऑफ द कैमरा बातचीत हो रही थी, तो थोड़ा यहाँ पे लैब के बारे में बताएंगे, लैब कैसे चलता है, या यहाँ अभी पे कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? यहाँ पे हर सब्जेक्ट का लैब है। लैब 4 दिन चलता है, 2 घंटे का होता है हम्म। और थ्योरी की क्लासेस 1-1 घंटे की चलती है। लैब में सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। हर एक बच्चे को अपना खुद का इक्विपमेंट दिया जाता है लैब करने के लिए। कोई भी ग्रुप बना करके या इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। लैब करना आपको कंपलसरी होता है, ज़्यादातर टीचर्स बोलते हैं, एंड टीचर गाइड भी करते रहते हैं समय समय पे कि लैब में कैसे क्या करना है। तो आपका तो केमिस्ट्री उसके सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री में बढ़िया है सब फैसिलिटी लैब? केमिस्ट्री में बढ़िया है। मेरा मेजर बॉटनी एंड जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स एंड बॉटनी में सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और अच्छे से नहीं, क्या होता बायो है। ग्रुप से हैं? जी, हम जेनेटिक्स से हैं, मेरा मेजर जेनेटिक्स है। मेजर आपके जेनेटिक्स जो है जी। आप लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑनर्स है या नॉर्मल बीएससी मैथ है? नॉर्मल बीएससी है, एनईपी वाला जो चलता है, एनईपी वाला। वही वाला है। बीएससी चलिए, ऑनर्स एनईपी भी चलता है। अगर आपके 7.5 सीजीपीए सारे सेमेस्टर में मेंटेन रहेंगे तो आगे जाके ले ओवरऑल, सकते हैं तब आप, आप 4th ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से, और तब आपको बीएससी ऑनर्स की डिग्री डिग्री मिलेगी। मिल जाएगी, और नहीं तो आपको बीएससी 3rd ईयर में आपकी डिग्री दे दी जाएगी। दे दी जाएगी। आप में से कोई बाहर का है जो बाहर से आया हुआ है? 12 बाराबंकी से हैं, तो कहीं न कहीं आप तो दूर से आए हैं, लखनऊ थोड़ा-सा आपके लिए कहीं न कहीं दूर है, मतलब इस शहर के अगर आप नहीं हैं। तो जिस उम्मीद के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लिए थे, या जो भी आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में कहीं भी सुना था, तो क्या वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, वो फुलफिल यहाँ पे हो रही हैं, जो मतलब सब कुछ यस सही सर, लग रहा है आपको? यस सर, यहाँ सब कुछ सही है। तो हॉस्टल लेके रहते हैं क्या आप? सर हॉस्टल मार्क्स थोड़े कम रह गए थे इसलिए हॉस्टल नहीं मिला। बाकी कितने मार्क्स थे आपके? हमारे 75 मार्क्स, 70 76 76, मतलब हम्म। 76 पे भी एडमिशन मिल गया आपको? हाँ मिल गया। क्या-क्या सब्जेक्ट थे आपका? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अच्छा, मिल गया सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं दिक्कत। यानी कम मार्क्स पे भी क्या कैटेगरी आपकी है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कैटेगरी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी आपकी है। यस सर। अच्छा, फीस कितना जमा किए थे आप यहाँ? फीस 6000, और 6000 जिनके कम होते हैं थर्ड अलॉटमेंट में एडमिशन होता है उनको ज़्यादा देना पड़ता है। ज़्यादा देना पड़ता है यस फीस, सर, ऐसा क्यों है? उनको 12,000 के आसपास देना पड़ता है। उनका सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होता है ना इसलिए। अच्छा, उनका सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो जाता है, इसलिए उनको ज़्यादा देना पड़ता यस है। सर। अच्छा, तो आप लोग भी उतने ही फीस दिए थे, 6000 ही? आप में से कोई फिक्स ज़्यादा दिया है फीस? आप कितना दिए आप? हमारा जेनेटिक्स कोर्स है और जेनेटिक्स कोर्स यहाँ पे महंगा होता है, तो हमारी फीस यहाँ पे 22,000 रुपये पड़ती 22,000 है। रुपए। तो ये हाँ। फीस पर सेमेस्टर या ईयरली है ये? पर semester सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में कम लगेगी। सेकंड सेमेस्टर में कम 35। लगेगा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह आता है कि नहीं? हाँ यूपी हाँ, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप यूपी है स्कॉलरशिप और है, यूनिवर्सिटी के कुछ अपने स्कॉलरशिप्स के फॉर्म वो भी चीज़ें वो भी अवेलेबल है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा छात्र है जो हिंदी माध्यम से रहा हो? यस सर। आप हिंदी के हैं? आप लोग इंग्लिश माध्यम से रहे हैं? सब लोग? Yes. आप हिंदी से हैं? यस सर। तो जब आप क्लास करते हैं, तो यहाँ क्लास किस भाषा में, हिंदी में होता है, इंग्लिश में? दोनों भाषा में होती है। दोनों भाषा में आप होती है। अगर पूछेंगे जिस भाषा में प्रोफेसर उसी भाषा में जवाब देंगे। आपको बता देंगे, समझा यस देंगे। सर, समझा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं जानते हैं इंग्लिश तो आपको दिक्कत होती है। जी, थोड़ी बड़ी दिक्कत होती है, बाकी एडजस्ट हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं वो करना ही पड़ेगा, अगर आप शुरुआत है, वो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ क्या है कि आपकी भाषा वहाँ अलग थी और अपने आप को तुरंत आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना थोड़ा समय लगता ही है। तो आप लोग सब लोग इंग्लिश वाले थे, हिंदी वाले ही हैं, यस। तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है? अभी कोई एग्ज़ाम चला है, मिड टर्म अभी? मिड टर्म क्लास टेस्ट नहीं हुआ। अभी होने वाला है? मिड टर्म सारे सब्जेक्ट के नहीं होते, ऐसे हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है तो हम लोग का कंप्यूटर में मिड टर्म हुआ है और मिड टर्म हुआ स्टैट्स है? के भी मिड टर्म होते तो हैं। ये मिड टर्म किस तरह से हुआ है? मिड क्या टर्म पैटर्न रहा उसका? मिड टर्म का पैटर्न एमसीक्यू होता है और कुछ थ्योरी लेते हैं, जैसे को करिकुलर जो होता है मिड टर्म वो एमसीक्यू होता है। और जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मेरा कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म थ्योरी हुआ है और क्वेश्चन आते हैं जब जितना पढ़ाया गया होगा आने के बाद उसी में से क्वेश्चन मिड टर्म के उसी में आते से हैं। आते हैं। चलिए, अगला सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि यहाँ बीएससी में लैब के अलावा और क्या फैसिलिटीज़ है? लाइब्रेरी की सुविधा है? और लाइब्रेरी में प्रॉपर किताब मिल जाती है कि नहीं? हाँ, आप जो भी सारी पढ़ें। किताबें अवेलेबल हैं? हाँ। ऐसा नहीं ना कि भाई जैसे एक कहावत है कि हाथी के दाँत दिखाने कुछ और खाने की और, ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और यहाँ का माहौल हो और अंदर से किताब ना मिले, ऐसा कुछ दिक्कत आप लोग को? नहीं आता बिल्कुल कोई नहीं, समस्या ऐसे नहीं ऐसा है? नहीं है। आपको यहाँ क्या पे लगता है? किताब किताब तो प्रॉपर मिल जाता है? प्रॉपर मिल जाता तो बुक इश्यू कराने की प्रक्रिया क्या रहती है लैब में, यहाँ पे लाइब्रेरी में? है। सर यहाँ पे आई कार्ड दिखा करके अब तक बुक मिल जाती है कि नहीं? यस सर सर। यहाँ पे 3 लाइब्रेरी हैं, एक तो अच्छा। साइबर और टैगोर और एक सीएलएल। जो सीएलएल है सर, वहाँ पे आपको एक सेमेस्टर के लिए 4 किताब मिल जाएंगी। आप ले सकते हो किताब? जी। मतलब बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किताब लेके पढ़ सकते हाँ, हैं? मिल सकती हैं। आप 4 किताबें आपको दे तो दी कब तक पीरियड तक कि कोई उसका ड्यूरेशन रहता होगा ना, कितने तक ले जाएगी। सकते हैं? सेमेस्टर तक? पूरे सेमेस्टर तक। अच्छा, लेकर के पूरा पढ़ सकते हैं? देना पड़ेगा। जाते समय आपको जाना पड़ेगा? हाँ तो कुछ सिक्योरिटी मनी भी जमा होती है क्या इसके लिए? हाँ, आई कार्ड जब जो कार्ड बनता है, बनाने के लिए लिया जाता है। अच्छा, वो लगता है, वो किताब के तौर पे है। चलिए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आप तो तैयारी भी किए हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म से, तो डीएनएस के बारे में कुछ फीडबैक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, काफ़ी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली इस प्लेटफॉर्म से, मतलब काफ़ी जहाँ
कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम के पैटर्न से मैच करता है। काफ़ी टीचर से मैच जो कंटेंट पढ़ाया है, तो हाँ। हेल्प किया बढ़िया से, काफ़ी जो हेल्प क्वेश्चन पढ़ाया किया, गया तो आया था, काफ़ी हेल्प किया। मतलब मेनली कंटेंट वही पढ़ाया जाता है जो आता है। आता है। हाँ, तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों पे अगर फ़ोकस करना है तो आप प्रेफ़र कर सकते हैं, डीएनएस प्रेफ़र कर डीएनएस सकते हैं, प्रेफर कर बिल्कुल। सकते हैं। आप तो काशी से हैं, बनारस से हैं, तो बनारस में क्या बनारस छोड़ कर के यहाँ पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? ठीक-ठाक अच्छा है? लग रहा है, जैसा सोचे थे सब मिला है यहाँ पे। एनवायरनमेंट सब बढ़िया है सही है, सब और लाइब्रेरी से लेके जिस वो उम्मीद के साथ आए थे सब सही सब चल रहा है, बढ़िया सब चल कुछ रहा है। तो ठीक है। आप बाहर रह रहे हैं कि हॉस्टल लेकर के? हॉस्टल फर्स्ट अलॉटमेंट में नहीं मिला, सेकंड में मिल रहा था, तो फिर हमने रूम ले लिया था, फिर हॉस्टल नहीं लिया। कितना मार्क्स है आपका? मेरा से 86 के लगभग है, रैंक था मेरा 200-300। 200। आप में से किसी का हाईएस्ट मार्क्स कितना है आपको? किसी का हाईएस्ट मार्क्स है? 100 प्लस किसी का? 100 हाँ प्लस है, है। 100 आपका प्लस है। कितना है? मेरा 102 मार्क्स है। 102 आपका? मेरा 108 नंबर था। 108 नंबर है। यानी कि ये कह सकते हैं किसी बच्चे का 100 के आसपास है तो एडमिशन हो जाएगा। हाँ, 100 के आसपास हो आराम जाता है, ईज़िली बट फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट जो आती है, उसी में एडमिशन हो जाएगा। अगर 100 प्लस है तो काफ़ी ईज़ी। और कहीं न कहीं देखिए मेरा ये भी मानना है कि वो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि भाई पेपर का पैटर्न क्या था, लेवल क्या था। हाँ। अगर क्वेश्चन आपके ईज़ी आ गए हैं तो कट ऑफ थोड़ा-सा हाई जा सकता है ना? अगर टफ आया थोड़ा-सा डाउन चला जाएगा। ठीक है। और आप लोग इस कैंपस के बारे में कोई कुछ बताना चाहता है? अपने हाँ, कैंपस के बिल्कुल। बारे में? आप कैंपस कैंपस यहाँ पे आपको सारी सुविधाएँ देती हैं। आप जो करना चाहते हैं, आप वो कर सकते रैगिंग हैं। होता है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। एंटी रैगिंग तो कैंपस कई है, जगह तो बिल्कुल लिखा रैगिंग हुआ नहीं। है, तो ये जो लिखा है वो नहीं, सही है ये या जो फिर लिखा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई रैगिंग नहीं होती यहाँ पे। काफ़ी अच्छा कैंपस है हमारा। सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बल्कि सीनियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, हेल्प करते सपोर्टिव हैं? है और हेल्प करते हेल्प हैं। करते हैं, नोट्स वगैरह मिल जाता है आप लोगों बिल्कुल, को? बिल्कुल। नोट्स आराम सारे से नोट्स प्रोवाइड प्रोवाइड कर कर देते हैं, बता देते हैं जिस ग्रुप चीज़ में की जो भी ज़रूरत होती मैसेज है। करो शाम तक आ जाते हैं। शाम तक रिप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल, तो जी। ग्रुप भी बना हुआ है। हाँ, ग्रुप बनाते हैं। चलिए, चलिए। तो ये था एक छोटा-सा बातचीत, एक कैंपस रिव्यू लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप ये बच्चे थे। इन्होंने आपको बताया तैयारी से लेकर के सारी प्रक्रिया बताया इन्होंने। अच्छा कोई आप में से एडमिशन के बारे में बता सकता है एडमिशन पूरा कैसे होता है? फॉर्म भर दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद कोई बता सकता है आप हाँ, में से? उसके बाद आप बताएँगे? कैसे एडमिशन होता है? पहले आपने जब एग्ज़ाम दे दिया, ठीक? फिर एग्ज़ाम के बाद आपका लिस्ट में रिज़ल्ट नाम आएगा, रिज़ल्ट आ गया, आएगा, लिस्ट में नेम आ गया। मेरिट लिस्ट आती हाँ, है। मेरिट लिस्ट आ गई। फिर फिर आप मेरे ख्याल से ऑनलाइन काउंसलिंग कराना हाँ, पड़ता है, ऑनलाइन काउंसलिंग एलयूआरएन कराना होता जनरेट है। करना पड़ता हाँ, हाँ, है, हाँ। पूरी प्रक्रिया चलती हाँ, है। पूरी प्रक्रिया चलती है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन कुछ फ़ीस जमा करनी 700 होती है, रुपये। 700 रुपये। 500 रुपए। 700 रुपये जमा करनी होती है और बाकी की यहाँ पे आके आपको अपना काउंसलिंग कराना पड़ता है। तो बस यही जो प्रक्रिया है हाँ, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बस वाला इसी काम यहाँ पे होता है। डॉक्यूमेंटेशन कराना है बस। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मेल आता है कि आपका एडमिशन हो गया और आपने आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा डॉक्यूमेंट लीजिए। वेरिफिकेशन कहाँ कराते हैं आप लोग? हर डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट हर का डिपार्टमेंट अलग-अलग है। जैसे यहाँ पे आप दिखाइए थोड़ा सा हम ये लोग का पीछे आपका डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट है, हाँ, तो क्लास आप लोग यहीं चलता होगा? हाँ, फिजिक्स की क्लास नहीं इसी में चलती है। चलती होगी, पूरा डिपार्टमेंट अंदर है। चलिए तो देखिए भाई ये था एक रिव्यू और उम्मीद है कि आप भी अगर लखनऊ आने वाले हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।